दोस्तों बात करने वाले एनएचपीसी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आज एनएचपीसी के अंदर फिर से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। 90 रुपए के नीचे स्टॉक वापस से आ चुका है। देखो आज बड़ा अपडेट यहाँ पे देखने को मिला। एंड जो आपके पावर स्टॉक थे, अगर देखेंगे आप यहाँ पे आपके इरेडा को देख लो, एंड जो खासकर रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करते थे एंड जो खासकर विंड एनर्जी वाले थे, उनमें हमें ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। एंड दोस्तों सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो जो आपका एनएचपीसी है, इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा उस अपडेट का। क्यों अपडेट का इफेक्ट क्यों पड़ेगा, तो वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पड़ेगा क्या, पड़ा ये देख लो। 1.5% के करेक्शन में आज यहाँ पे ये गया है। तो डाटा हम देखेंगे करंटली, अगर आप देखेंगे 88 का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे करेक्शन आने की उम्मीद कम है। बट अगर कोई नेगेटिव अपडेट आ जाता तो वो चीज अलग है, ठीक है ना। बट चार्ट पे अभी के टाइम स्टॉक के थोड़े कंसोलिडेट वाले नजर आ रहे हैं। डाटा यहाँ से देखा जाए 91 के आज के स्टॉक की यहाँ पे ओपनिंग थी 91.85, जो यहाँ पे 45 है उसके स्टॉक के हाई थे यहाँ पे। एंड डाटा बताऊं मैं, 5 करोड़ 25 लाख के आसपास की वॉल्यूम थी। करंटली देखो जब बाउंस आया था, वॉल्यूम स्टॉक की 25 करोड़ 30 करोड़ से प्लस चली गई थी। अभी के टाइम देखेंगे तो कंसोलिडेट में वॉल्यूम हमें ओनली 5 साढ़े 5 करोड़ के आसपास से ज्यादा नहीं आ रही है। तो वॉल्यूम में भी के टाइम डाउन हो चुकी है। एंड सेल ऑर्डर अभी के टाइम 24,000 सेलों का हमें देखने को मिल रहा है। एंड डिलीवरी का डाटा बता दूं मैं, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये डाटा है 3 बजे तक का। 3 बजे तक अराउंड 43% माल उठाया गया है। एक ही चीज कहूंगा, बस ज्यादा चीजें आपको देखो समझ आनी चाहिए। मेन चीज है कि मार्केट में कई सारे बिगिनर है। तो जल्द ही दोस्तों हम एक चीज प्लान कर रहे हैं, एक कोर्स ला सकते हैं यहाँ पे आपके लिए, बिगिनर्स के लिए, जो कि मार्केट में जैसा कि हम भी पहले आए थे तो हमारा कैसा अनुभव था, क्या एक्शन लिया एंड कैसे मार्केट सीखा, कैसे सीख सकते हैं यहाँ पे। तो सारी चीजें आपके वहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। तो फ्यूचर का प्लान है हमारा, जो कि जल्दी लेके आ सकते हैं, ठीक है। मेन चीज अगर आप देखेंगे हमारे लिए, जो अभी के टाइम अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो 2000 का दशक था ना दोस्तों, 2000 के आसपास सन, तभी इतने टूल्स नहीं थे मार्केट के अंदर। अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक डाटा मिल जाएगा। बस ये कि आपको पता करना है कि कहाँ पे क्या आपको समझ आनी चाहिए इतनी। अब ये जो डिलीवरी है ना दोस्तों, ये हमारी डिमांड दर्शाती है। डिलीवरी डिमांड बताएगी कि डिमांड कितनी है। किसी भी स्टॉक के अंदर दोस्तों डिमांड अगर बढ़ रही है तो समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है। तो करंटली अगर हम देखें तो भी टाइम माल खरीदा जा रहा है। अराउंड 43% की डिलीवरी आज भी आप देख सकते हो हमें देखने को मिल रही है। अराउंड 2 करोड़ शेयर यहाँ पे खरीदा गया है। अगर सोचो 2 करोड़ शेयर अगर आज खरीदा गया है तो इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी बैठ रही है। अराउंड मान के चलो कि 170 करोड़ रुपए की तो इन्वेस्टमेंट आज एनएचपीसी के अंदर देखने को मिला ही मिला है। अब मेन चीज दोस्तों कि आपकी जो अपडेट है उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो देख। आज अगर आप देखेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट जो मंत्रालय है, उसने क्या किया दोस्तों, कि जो विंड पावर क्षमता है उसको रिवर्स ऑप्शन का रास्ता अपनाने के लिए निर्देश दिए है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि आप ओपन मार्केट में, जैसे कि आप बिड सप्लाई मतलब बिड लगाते हो, तो बिड खुलने के बाद भी आप एक अच्छी बिड के अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट को हासिल कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, कंपनी ने नेगेटिव लिया एंड इससे पता चला कि इनके ओपीएम घट जाएंगे। अगर बिड अगर बंदे में पड़ती है तो सस्ती लगती है, और उसके बाद अगर देता जाए तो यहाँ पे दोस्तों बिड खुलेगी तो पहले से प्राइस दे हो जाएगा, उसके बाद ज्यादा प्राइस देके उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको एनटीपीसी एनएचपीसी एसजेवीएन और दूसरी सरकारी कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए एक लेटर भी लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन कंपनियों के भी दोस्तों जो यहाँ पे प्लांट है वो है, तो इनको भी ये चीजें बताई गई है। तो आप देखेंगे दोस्तों गिरावट के बाद इन दोनों शेयरों में देखने को मिली है। मंत्रालय ने एनटीपीसी एंड एनएचपीसी एसजेवीएन दूसरी सरकारी कंपनियों को भी निर्देश जारी करते हुए एक लेटर लिखा। एंड मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हाल ही में विंड पावर की नीलामी का जो सब्सक्रिप्शन कम होने और उच्च ट्रैफिक डिस्कवरी की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो टोटली यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि जो सप्लाई तो इसकी कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उसको देखते हुए ये एक्शन लिया गया है। अब ये कंपनियों के डायरेक्ट ओपीएम पे इफेक्ट डालेगा। एंड जो आपका एनएचपीसी है, एनएचपीसी भी दोस्तों, एनएचपीसी के पास भी एक अच्छी क्षमता है। तो डेफिनेटली एनएचपीसी का भी थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी। एंड आपने आज देखा होगा इस अपडेट के बाद हमें स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है। तो अभी के टाइम लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग डरना बिल्कुल भी नहीं है। एंड आप देखेंगे तो ये अपडेट दोस्तों आज मॉर्निंग के अंदर हमें देखने को मिल रहा था। मेन चीज दोस्तों यहाँ पे कि आगे क्या रहेगा, हमें करना क्या है, तो यहाँ पे सबसे मेन हमारे लिए रहेगा कंपनी का फ्यूचर प्लान। तो भाई फ्यूचर प्लान बहुत तगड़ा है कंपनी में, जैसा कि मैंने कल बताया था। तो डाउन भाई 10,000 मेगावाट कंपनी अभी अपनी क्षमता विकसित करेगी। मतलब जो करंटली 7,000 मेगावाट की कंपनी की 7 गीगावाट की क्षमता है, उसको कंपनी बढ़ाकर कम से कम भाई 17 गीगावाट तक मतलब ले जाने वाली है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आने वाली कंपनी के फ्यूचर प्लान कैसे कंपनी कहाँ जाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इफेक्ट डालेगा, शॉर्ट टर्म वालों पे ज्यादा इफेक्ट नहीं है। के टाइम अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेट वाले पैटर्न अभी के टाइम नजर आ रहे हैं। आरएसआई चल रहा है 50 का। एंड करंटली अगर सिचुएशन देखें दोस्तों, वॉल्यूम को एक बार आप समझो। देखो जब बाउंस आया था, वॉल्यूम लगातार हमें बढ़ती हुई देखने को मिली थी। करेक्शन आया, वॉल्यूम थी यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के रिटेलर्स ने जो खरीदा वो बेचा भी है यहाँ पे। इसके बाद अब कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा, तो वॉल्यूम स्टॉक के एक
नॉर्मल वॉल्यूम नजर आ रही है। तो ये चीज आप समझे। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे, मैंने पहले ही बताया था कि बॉटम पर 83 एंड ऊपरी लेवल देखा जाए 107, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 107 का ब्रेक होता है, नया हाई बनेगा। अगर 83 का लेवल टूटता है तो फिर आराम से दोस्तों 75-70 के आसपास नजर आ सकता है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं टूटेगा। तो ये कंसोलिडेट वाले पैटर्न अभी बन रहे हैं, तो वेट करें, आने वाले 2-3 महीने एक बड़ा जंप आपको नजर आएगा। एंड जल्दबाजी नहीं करना है। चैनल पे पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब